चलो ज्योग्राफी का चैप्टर 5 क्लास 10 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज स्टार्ट कर रहे चैप्टर। सबसे पहले व्हाट आर ओर्स, इन व्हाट फॉर्म्स आर डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन अर्थ सरफेस। और क्या होता है ये तो पढ़ चुके हैं मेटल्स में। Naturally occurring material having one or more minerals in sufficient concentration mixed with other elements। मतलब जैसे मुर्रम मुर्रम में भी आयरन होता है बट हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं 1,000 किलो मुर्रम अगर पिघलाऊंगा उसमें से हो सकता है मेरे को 10 ग्राम आयरन मिले। मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा उसको पिघलाने के लिए, बट वो 10 ग्राम आयरन कौन खरीदेगा, बेच के कितने ही कमा लूंगा। अरे समझ में। लेकिन और क्या है जिसमें से मैं प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकूं। मैं अगर 1,000 किलो आयरन और को मेल्ट करूंगा तो हो सकता है उसमें 800 किलो मैं आयरन निकालूं। तो कहाँ 10 ग्राम आयरन, कहाँ 800 किलो आयरन, प्रॉफिट किस में आएगा? 800 किलो में। तो इसलिए कभी भी मेल्ट करने से पहले आप कुछ भी रैंडम चीज कचड़ा मेल्ट नहीं कर देते। आप देखते हो उसमें कितना कंटेंट है। अगर कंटेंट है प्रॉफिटेबल मार्जिन रखने लायक, तभी आप उसको प्रोसेस करके मेल्ट करके मेटल निकालते हो। तो उस चीज को बोलते हैं ओर, जिसमें से आप प्रॉफिटेबली निकाल सकते हो मेटल। ठीक है। ये किस किस फॉर्म्स में होते हैं? वेन्स एंड लोड्स। ये फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा पहले तो बताओ इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? लावा से बनता है, हीट और प्रेशर से सिर्फ दब दब के नहीं, हीट और प्रेशर से बनता है। दब के बनता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बनता है दब के। ठीक है। तो वेन्स एंड लोड्स मोस्टली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है इन क्रैक्स, क्रिवाइसेस एंड फॉल्ट्स। मतलब ये देखो मैं देखता हूँ वेन्स एंड लोड्स का फोटो दिखा पाता हूँ। ये देखो वेन्स एंड लोड्स ऐसे होते हैं। इसको देख रहे हो, दो पत्थर के बीच में क्रैक है और वहां पे मिनरल डिपॉजिटेड है। ऐसे होते हैं वेन्स एंड लोड्स। ठीक है। ये देखो दो पत्थर के बीच में क्रैक है और वहां पे गोल्ड मिल रहा है, सोना मिल रहा है। देख रहे हो, ये देखो क्वार्ट्स मिल रहा है। क्वार्ट्स भी ऐसे ही मिलता है। ठीक है। तो ये हो गए वेन्स एंड लोड्स। मतलब पत्थर के बीच में एक पतला सा लेयर है जहां पे कुछ मिल रहा है, आपको कोई मिनरल मिल रहा है। इट कैन बी मेटल, इट कैन बी एनीथिंग। देखो यहाँ पे भी एक पतला सा लेयर है जहां पे आपको मार्बल टाइप का कुछ मिल रहा है। ये देखो। ठीक है। माइका मिल रहा है यहाँ पे। पत्थर के बीच में एक पतला सा क्रेवाइस, इसको बोलते हैं क्रेवाइस, पतला सा क्रैक जिसके अंदर मिनरल भरा हुआ। तो इन क्रैक्स, क्रेवाइसेस एंड फॉल्ट्स में रहता है, स्मॉल डिपॉजिट होता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, खोद के निकाल लो बस खत्म। ठीक है। वेन्स स्मॉल डिपॉजिट को बोलते हैं, और थोड़ा जो बड़ा रहता है, मतलब जिसको आप मान लो यहाँ से वहां तक का क्रैक है भरा हुआ मिनरल से, तो उसको बोलेंगे लोड्स। वेन मतलब छोटा सा यहाँ से यहाँ तक, जैसे क्रैक हो गया मिनरल है तो उसको बोलेंगे वेन। और लोड्स मतलब मान लो यहाँ से लेके वहां दरवाजे तक इतना बड़ा क्रैक है, उसमें मिनरल भरा हुआ, तो उसको बोलेंगे लोड्स। ठीक है। लार्जर डिपॉजिट को लोड्स बोलते हैं। टिन, कॉपर, जिंक, लेड ये सब मिलता है वेन्स एंड लोड्स। नेक्स्ट है बेड्स एंड लेयर्स। ये बनता है सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक कैसे दिखता है? लद्दाख साइड जाओगे तो आप लोग को बहुत अच्छा सेडिमेंट्री रॉक दिखता है। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मतलब वो किसी टाइम में पानी के नीचे रहा होगा वो एरिया, वहां पे सेडिमेंट्स बनते हैं। ऐसे पानी के साथ इरोशन हो के पत्थर के सॉइल के लेयर जमते जमते वो कंप्रेस होते होते सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है। मैं आपको यूएस का सेडिमेंट्री रॉक दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारा फॉर्मेशन है। क्या नाम है उसका? यूटा में है क्या? हाँ, ये देखो, देख रहे हो ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स है। मतलब यहाँ से कभी पानी गया है और पानी के साथ डिपॉजिट होते होते, इरोशन होते होते ऐसे स्ट्रक्चर्स बने। यहाँ पे बहुत लोग हाइकिंग वाइकिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, और सेडिमेंट्री रॉक ग्रैंड कैनियन करके यूएस में, सुने होंगे। ग्रैंड कैनियन वाज ऑल ओशन के नीचे था, इसलिए बाद में ओशन का पानी नीचे गया तो वहां पे ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स दिखने लगे। ये देखो
दिस इज ग्रैंड कैनियन। देख रहे हो सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर लेयर दिख रहा है। ठीक है, तो दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये देखो कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, इरोशन एंड सेडिमेंट्री रॉक से बना है। तो यहाँ पे जो मिलते हैं बेड्स में मिलते हैं, यहाँ पे मिनरल्स जो है वो बेड्स बेड्स में मिलते हैं, in beds and layers as a result of deposition and accumulation in horizontal layers। यहाँ पे horizontal ऐसे sediments ऐसे ऐसे बनते हैं horizontal layers। कोल मिलता है ऐसे, आयरन और ऐसे मिलता है, जिप्सम, सोडियम सॉल्ट, ये सारे बेड्स एंड लेयर्स में मिलते हैं, ये वेन्स एंड लोड्स में नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ soluble constituent ड्यू टू इरोशन। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट, बॉक्साइट दिखा रहा हूं, बॉक्साइट से क्या निकलता है? बॉक्साइट किस मेटल का ओर को बोलते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में देखोगे ऐसे कंकड़ कंकड़ टाइप के रहते हैं, और उसके बीच बीच में ऐसे छेद भी रहते हैं, होल्स रहते हैं। होल्स क्यों बने? क्योंकि पानी वहां पे जाके वहां पे जो जो भी मटेरियल था उसको डिसॉल्व करके निकाल दिया, वहां पे छेद बन गया। आ रहा है समझ में? ये देखो ऐसे होता है बॉक्साइट। ठीक है, दिस इज बॉक्साइट। उसको पतला काटोगे तो ये देखो एकदम ही डिसॉल्व कर दिया अंदर का। चलो, तो दिस इज बॉक्साइट। अलूवियल डिपॉजिट्स, अलूवियल कौन डिपॉजिट करता है? रिवर्स डिपॉजिट करते हैं। रिवर के फ्लो से जो मिट्टी डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड अलूवियल सॉइल। फाउंड इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। जहां पे भी रिवर फ्लो करके जाता है वो साइड में जो मिट्टी डिपॉजिट करता हुआ जाता है दैट इज अलूवियल। ऑल्सो नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स, इसको प्लेसर भी बोलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन, ये सब मिलता है अलूवियल डिपॉजिट्स में। अक्सर आप लोग ने सुना होगा, यहाँ पे भी रायपुर में एक जगह है जहाँ पे नदी के पानी से वो लोग गोल्ड छान के निकालते हैं। गोल्ड अक्सर रिवर वाटर में मिलता है, लेकिन कुछ ही रिवर वाटर में, ऐसे नहीं किसी भी रिवर वाटर को छानोगे तो गोल्ड निकलेगा। रायपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है सोना खान। हालांकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत कम गोल्ड निकलता है, ऐसे नहीं कि आप जाके वहां पे बिलियनर बन जाओगे। हाँ, गांव वाले लोग ऐसे जाके सुबह से छानते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके रेत को छान छान के इतना सा छोटा 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 कुछ गोल्ड निकालते हैं। मतलब बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं निकलता लेकिन निकलता है। ठीक है, वैल्यूबल डिपॉजिट्स हो गए। ओशन वाटर, ओशन वाटर से क्या मिलता है? कॉमन सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, मैंगनीज मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है जहां से हम लोग को कुछ ना कुछ मिनरल्स मिलता है। लिखना है क्या किसी को? सर सोशल कौन लिखा? हाउ आर डिफरेंट मिनरल्स क्लासिफाइड? मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स कंटेनिंग मेटल्स, टू टाइप्स, एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट है उसको फेरस बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आयरन हो। जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है उसको नॉन फेरस बोलेंगे, लाइक कॉपर, बॉक्साइट, जिंक। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या हो जाएगा? मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटालिक कंटेंट एंड आर मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर एग्जांपल माइका, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहाँ पे अहिवारा करके एक जगह है भिलाई रायपुर के बीच में, नंदिनी सुने हो ना आप? अहिवारा नंदिनी, उस साइड में लाइमस्टोन के बहुत बहुत खुदाई होता है। लाइमस्टोन बहुत कॉमन चीज होता है। क्या फॉर्मूला क्या होता है? सर ज्योग्राफी में भी फॉर्मूला कुछ, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? कभी किसी गुफा में गए हो? कहाँ पे? कहाँ पे? कुटुम सर है, यहाँ पे अरकू में भी है। अरकू केव गए हो? लाइमस्टोन के बहुत सारे केव्स बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। अब देखो, कभी अगर केव में जाओगे ना, वहां पे स्टैलेक्टाइट और स्टैलगमाइट्स दिखते हैं, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कुछ ऊपर से लटकते हैं ऐसे, और कुछ नीचे से, इनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलगमाइट्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, और ये पानी के कारण ऐसे होता है। क्या हो गया अथर, पीछे क्यों मुड़े हुए हो?
स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलगमाइट्स ये कैल्शियम कार्बोनेट के रहते हैं, पानी से कट कट के ऐसे शेप बनता है। पानी का ड्रॉप गिर रहा है, कहीं से एवापोरेशन हो रहा है, तो धीरे 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 ये ऐसे ग्रो करते रहते हैं और धीरे धीरे जाके ज्वाइन कर जाते हैं, पिलर्स बन जाते हैं। किसी भी केव में दिखेगा आप, कभी भी किसी केव में जाओ, ये बहुत कॉमन चीज होती है। देखो नीचे से भी उठ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। ठीक है, ये लाइमस्टोन केव्स में मोस्टली होता है ये। चलो, वेयर आर द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन इंडिया? आयरन ओर सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल। इसमें क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट 70% आयरन एंड हेमाटाइट 50% आयरन। यहाँ पे जो मिलता है दिल्ली राजरा में, दैट इज हेमाटाइट। 50% करीब उसमें आयरन रहता है, मतलब 1000 किलो मेल्ट करोगे तो उसमें से 500 किलो आयरन बनेगा, बाकी 500 किलो मिट्टी। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ मिलता है। उड़ीसा झारखंड में मयूरभंज, केंदुझर, गुआ, दिस इज नॉट गोवा, गुआ और नोआमुंडी, इन 4 जगह में आयरन ओर माइंस है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, यहाँ पे बैलाडीला छत्तीसगढ़ में ही है। राजरा, राजरा तो हमारे भिलाई स्टील प्लांट का आयरन और राजरा से ही आता है। बल्लारी, चित्रादुर्ग, चिकमगलुरु बेल्ट, यह कर्नाटक में कुद्रेमुख आयरन और रिजर्व। इसका क्वेश्चन आया है मल्टीपल टाइम्स, और इसका भी। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, रत्नागिरी करके एक जगह, वहां पे बहुत आयरन और मिलता है, इसको तो लिख ही लो, इसमें से तो आता ही है। चलो, कहाँ कहाँ यूज होता? अच्छा, मैंगनीज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए थोड़ा मैंगनीज का भी जरूरत पड़ता है। मैंगनीज अलॉयज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स में यूज होता है। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। कॉपर, कॉपर कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो भी कंडक्टर वाला है, जहाँ पे भी तार, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कॉपर का बनता है। पंखा, लैपटॉप, चार्जिंग केबल, प्रोजेक्टर, हर जगह कॉपर है। मोटर देखना, मोटर रद्दी वाले को बेचते हो तो वो तांबा बोलता है, तांबा का प्राइस है। लोहे का उतना प्राइस नहीं होता, अंदर जो तांबा कॉपर का जो वायरिंग रहता है उसका प्राइस होता है। आए समझ में? तो कभी मोटर अगर रद्दी वाले को बेचो तो ऐसे ही सस्ते में मत दे देना, उससे थोड़ा बार्गेन करना, थोड़ा ज्यादा दे, इसमें तो कॉपर है। वो कॉपर निकाल के रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, खेतरी राजस्थान में मिलता है, बालाघाट एमपी में मिलता है, और सिंहभूम झारखंड में मिलता है कॉपर। इनफैक्ट एमपी में और भी जगह मिलता है, बट वो है नहीं आपकी बुक में, तो छोड़ो। बॉक्साइट, बॉक्साइट में एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3, यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनता है। एयरक्राफ्ट क्यों बनता है? स्टील का क्यों नहीं बनाते एयरक्राफ्ट? एल्यूमिनियम सेम स्ट्रेंथ देता है लेकिन हल्का होता है स्टील से, और एयरक्राफ्ट तो हल्का होने की जरूरत है ना, अभी तो उड़ पाएगा वो ढंग से। तो एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में होता है। जो चीप सस्ता इलेक्ट्रिकल गुड होता है उसमें एल्यूमिनियम डालते हैं, जो महंगा क्वालिटी वाला होता है उसमें कॉपर डालते हैं, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम से महंगा होता है। अमरकंटक एमपी में मिलता है, बिलासपुर कटनी छत्तीसगढ़ में मिलता है, एंड कोरापुट उड़ीसा में मिलता है। ये सब जगह में बॉक्साइट बहुत मिलता है। माइका, माइका यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है। छोटा नागपुर प्लेटू किधर है? जो लोग नाइन्थ पढ़े हैं, नाइन्थ वाले आप हो, किधर है? सेंट्रल इंडिया के आसपास किधर? झारखंड, ये बिहार झारखंड में पड़ता है, थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी आता है। ठीक है, कोडरमा, गया, ये सब बिहार के जगह। देखो हजारीबाग, मतलब बिहार झारखंड बॉर्डर के पास की जगह है। कोई है बिहार से? है कोई? चलो, तो अजमेर राजस्थान में मिलता है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में मिलता है माइका। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइका। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आयरन स्मेल्टिंग में यूज होता है, ब्लास्ट फर्नेस में, अपने स्टील प्लांट में भी बहुत यूज होता है। क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में भी यूज होता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भर भर के मिलता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज वेरी कॉमन, लाइमस्टोन कुछ ज्यादा वो नहीं है, बहुत मिलता है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, खैर इसमें नाम नहीं है, बुक में नाम नहीं है। ठीक है, हो गया पूरा। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग? अब माइनिंग में जो लोग काम करते हैं उनको क्या हैजार्ड, हैजार्ड क्या होता है? डेंजर, खतरा, क्या रहता है? नो नेचुरल लाइट मेक्स माइनिंग एक्सीडेंट प्रोन। जब आप जमीन के अंदर खोदते 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 घुस जाते हो, वहां पे नेचुरल लाइट, धूप तो आता नहीं है, अंधेरा है, अंधेरे में आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है। और अंधेरा है, चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर है, मिट्टी है, इक्विपमेंट्स है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ फोटो, कोल माइन का फोटो दिखा रहा हूँ। ये तो ओपन माइनिंग चल रहा है, ओपन माइनिंग में उतना रिस्क नहीं होता है। ये देखो, जो शार्प माइनिंग होता है उसमें होता है। ये देखो, लाइट, आर्टिफिशियल लाइट लगा के रखे हैं, और अंदर से कोल को खोद के निकालने के लिए अंदर से देखो चेन टाइप का सिस्टम लगा हुआ है। ये देखो, कोल माइनिंग चल रहा है, मशीन चल रहा है, वहां पे वो वर्कर खड़े होके देख रहा है। अब यहाँ पे इतने अंधेरे में ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या क्या? चाइना का आदमी था, हाँ, मतलब ये ये हाँ, चाइना का है, कैसे पता चला? नहीं, ऐसी मशीन होते हैं, इंडिया में भी ऐसी मशीन यूज होते हैं कोल माइनिंग में। चलो, तो कोल माइंस में ऐसे टाइप का डार्क होता है, और डार्क के अंदर लाइट लगा लगा के काम करते हैं, तो रिस्की रहता है। प्लस डार्क के अलावा और क्या प्रॉब्लम होता है? अगर कभी ज्यादा बारिश हो गया, या आग लग गया, या कोलैप्स हो गया टनल, देखो कोल माइन कैसे होता है, मैं दिखा देता हूँ। कोल माइन कैसे होता है? ये हो गया आपका जमीन, इसके अंदर मान लो, अरे यार, क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार? तो इसके अंदर मान लो, जमीन के अंदर इस तरह से कोल पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा है, कोल बना रहा हूँ, जमीन के अंदर ऐसे डिपॉजिट्स रहते हैं। कोई 50 मीटर, कोई 20 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 500 मीटर, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कितना पुराना कोल है, उसके ऊपर कितना सॉइल आके जमा हुआ है। मान लो इधर ऐसे है, और मान लो इधर पे ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कोल डिपॉजिट है। अब इसको निकालना कैसे है? इसके लिए शाफ्ट माइनिंग होता है। शाफ्ट माइनिंग अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। शाफ्ट माइनिंग में क्या करते हैं, यहां से गड्ढा करेंगे पहले, ड्रिल करके ऐसे घुसेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? आता है, आता है, आता है, ग्राउंड वाटर भी आता है, उसको पंप आउट करके निकालते हैं। माइनिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ठीक है। ये लो, यहाँ से घुस गए हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो लोग पहले से ही पता लगा लेते हैं ड्रिल कर करके कहाँ पे कितने डेप्थ में कोल है। उनको पता है कि यहाँ पे एक कोल का बड़ा पॉकेट है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके खोद के यहाँ से घुसने लगेंगे, इधर से ऐसे करके अंदर घुसने लगेंगे, ठीक है। खोद के आएंगे, यहाँ तक तो मिट्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं निकालेंगे। अब कहाँ से मिलना शुरू करेगा? जब वो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके खोदते 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 अंदर घुसते रहेंगे और खोदते रहेंगे। आया समझ में?
सेम उनको पता है यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी ऐसे करके खोदते हुए घुसते रहेंगे अंदर, ऐसे ऐसे करके घुसते रहेंगे, ऐसे करके खोद खोद के निकाल रहे हैं। ठीक है, मान लो कहीं पे ऐसे करके नीचे जाके फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ कोई बड़ा पत्थर था तो ऐसे खोद खोद के निकल रहे। यहाँ पे भी वो लोग खोदते खोदते ऐसे करके घुस रहे हैं अंदर। ठीक है, इसको समझ पा रहे हो ना, जमीन के नीचे हो रहा है ये सारा कुछ, तो इट्स ऑलरेडी वेरी रिस्की। यहाँ पे वेंटिलेशन ढंग से नहीं होगा तो पॉइजनस गैस है। बारिश का अगर मान लो बारिश हो गया अचानक, ऐसे खोद रहे इसके बीच में बारिश हो गया, बारिश का पानी जाएगा सीधा नीचे। मान लो अब यहाँ पे अक्षत काम कर रहा है, हाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो सकता है। मान लो यहाँ पे इस जगह में अक्षत खड़े खड़े काम कर रहा है और अमन भी है साथ में। ठीक है, यहाँ पे मशीन चल रहा है यहाँ पे बड़ा सा। अब बारिश का पानी ऊपर से आया और इस जगह में ऐसे करके भर गया इतना। तो अक्षत जैसे ही पानी देखेगा वो तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन ट्रैप तो हो गया ना। मान लो ये दोनों जाके यहाँ पे ऐसे करके चढ़ गए कहीं पे, लेकिन पानी तो यहाँ पे इतना भर गया ना, अब ये लोग निकलेंगे कैसे? आ रहा है समझ में? क्योंकि इतना अंडर वाटर करके जाने लायक उनके पास ऑक्सीजन टैंक तो है नहीं, स्कूबा डाइविंग सूट तो है नहीं उनके पास कि यहाँ से तैर के निकल जाएंगे। हो सकता है ये वाला पार्ट 400 मीटर का पार्ट हो, 400 मीटर आप अंडर वाटर कर लोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। और दूसरा क्या है, अब ये लोग इतना नीचे है जमीन से, अर्थ के सरफेस से, कि इनको यहाँ से भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे पूरा इतना खोद के आने में भी टाइम लगेगा रेस्क्यू टीम को। आ रहा है समझ में? इतना मिट्टी खोदना इज नॉट इजी। हो सकता है ये कितना, ये हो सकता है 300 मीटर डेप्थ में हो। तो अब फंस गए तो फंस गए। अब इसको निकालने का एक ही तरीका है कि पानी को खाली करो। तो रेस्क्यू टीम आएगा, यहाँ पे पंप लगाएगा, इस पानी को धीरे धीरे खाली करेगा। डिपेंड करता है कि बारिश रुक गया तो ठीक है, पानी खाली हो जाएगा। मान लो बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, कितना रोक लोगे पानी को? पानी तो नीचे जाएगा ही ना, ग्राउंड वाटर से भी जाएगा और जो खोद के रखे वहां से भी जाएगा। और उनके पास खाना भी नहीं है, ऐसे भी नहीं कि अक्षत और अमन नीचे अच्छा 1 महीने का खाना लेके जाएंगे। हाँ, पिकनिक मनाने थोड़ी गए। उनको क्या लगा था कि वो लोग जाएंगे, शाम को जब छुट्टी होगा वो लोग बाहर आ जाएंगे, रात का डिनर फिर फैमिली के साथ करेंगे। अब वो लोग तो यहाँ फंस गए पानी में। तो 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन ऐसे केसेस हो चुके हैं। माइनर्स 10-10, 15-15, 20-20 दिन अंदर अटके रहे हैं। हो सकता है उनमें कुछ लोग मर भी गए हो। 10 लोग फंसे, उसमें से 3 ही लोग सरवाइव कर पाए, 7 लोग मर गए भूख से। ऐसे भी केसेस हुए कि बारिश का पानी, बारिश ही बंद नहीं हो रहा, पानी पानी भर गया अंदर। या फिर एक और चीज होता है जो माइनिंग हैजार्ड्स है। मान लो अक्षत और अमन यहाँ पे काम कर रहे थे, बारिश नहीं हुआ, ठीक है, सूखा मौसम था, बारिश वारिश कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक में क्या होता है, मान लो ये वाला पार्ट ऐसे करके टूट के ऐसे गिर गया, ज्यादा गिरा दिया मैंने, रुक जाओ। ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे करके गिर के ब्लॉक हो गया। अब हाँ, नहीं कुछ भी, मतलब मैं दिखा रहा हूँ माइनिंग में क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ऐसे ऐसे भर गया। अब जब तक वो लोग आएंगे इस चीज को क्लियर करेंगे, खोदेंगे, हो सकता है उन लोग को एक आध हफ्ता या 10 दिन लग जाए। तब तक अमन और अक्षत क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? तो ये सारे डेंजर्स होते हैं। माइनिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हजार्डस फील्ड। मतलब जान हथेली में लेके ये लोग काम करते हैं, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो मरने के चांसेस फुल रहते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे नॉर्मल सही रहता है। लेबरर्स का तो कुछ भी नहीं, ऑफिसर्स का फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, बट जो वर्कर्स है उनका तो कुछ भी नहीं रहता, नॉर्मल सही रहता है। मतलब एकदम मजबूरी में ही लोग माइनिंग में जाते हैं। स्लरी डैमेजेस, ये कोलैप्स ऑफ टनल बता दिया, फायर बता दिया। स्लरी डैमेजेस, फार्म लैंड्स एंड रोड्स। मतलब स्लरी डैमेज मतलब वही कीचड़ घुस आया, पानी घुस आया उससे, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, ये भी बहुत होता है। अब ये कोल्ड डस्ट, आप भले ही कितना भी मास्क पहन लो, डस्ट तो जाएगा ना। कटाई चल रही है, आप अंदर ही खड़े हो, डस्ट कहीं निकलने का जगह ही नहीं है, तो वो डस्ट तो आपके लंग्स में जाएगा।
तो आपके लंग्स में धीरे धीरे जब कोल का डस्ट जमा होने लगेगा आपको डिजीज हो जाएगा। मैं एक और स्किन डिजीज दिखा रहा हूं, देखो सल्फर माइंस में क्या होता है। सल्फर माइंस स्किन बर्न, सल्फर ना स्किन को जला देता है, ये देखो ये ऐसे टाइप का होता है सल्फर। सल्फर माइंस एकदम धुआं निकल रहा है, ये देखो येलो येलो जो दिख रहा है दैट इज सल्फर। और यहाँ पे ऐसे करके लोग जो है वो सल्फर को नीचे से खोद खोद के लेके आते हैं। अब ये लोग जहाँ पे कैरी करते हैं, जहाँ पे भी सल्फर टच होता है इनका स्किन जल जाता है विद टाइम, मतलब बुरा हाल हो जाता है। कहीं पे दिखा रहा है क्या? हाँ सेंसर भी कर दिए, देखो हाथ जल गया है, ये देखो। सर उसके राइट साइड वाला दिखाओ। इसके राइट साइड वाला, इसके ये इसके नीचे ये नहीं, ब्लर वाले नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या देखना पड़ जाएगा। चलो तो सल्फर से भी बहुत ज्यादा वो सब एक्सीडेंट्स होते हैं, ये देखो जल गया, स्किन ऐसे जल जाता है सल्फर से, ठीक है। तो सल्फर का ये भी बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, हंस क्यों रहे हुए, वहां पे जान दे रहे बेचारे लोगों की जान चले जा रही है। चलो ठीक है, तो हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग आया समझ में। बहुत डेंजरस जॉब होता है माइनिंग का जॉब, होनी चाहिए बट उतना भी नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, घर चल जाएगा आपका, नॉर्मल नॉर्मल होता है, ऐसे आप एकदम लैम्बोर्गिनी उरुस नहीं खरीद पाओगे, बट हाँ आपका घर चल जाएगा डिसेंट, जैसे प्लांट वांट में जैसे मिडिल क्लास का जैसे होता है वैसे ही होता है। और कुछ काफी कुछ वो भी रहता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया नीचे, आपको इंश्योरेंस का पैसा वैसा भी मिलता है, सबका कंपलसरी इंश्योरेंस रहता है, मतलब आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उस पैसे का आप क्या करोगे? मान लो आपका 10 करोड़ का इंश्योरेंस है, लेकिन वो आपके फैमिली को तभी मिलेगा जब आपको कुछ हो जाएगा, उस पैसे का आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या लगता है फैमिली क्या सोचेगी, इसको कुछ हो जाए? ऑब्वियसली फैमिली भी ऐसे नहीं सोचेगी। तो इंश्योरेंस वगैरह रहता है कि मतलब एक्सीडेंट हो तो हाई रिस्क जॉब है ना, बट एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, आज का यहीं तक रखते हैं, हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग तक। हाँ बोलो। अच्छा वो फोटो की थी। अच्छा बहुत खतरनाक है क्या? हाँ किसी का बॉम्ब चला हुआ है। अच्छा वो ये देखो, अक्षत ने सर्च करके देखा है वो। अरे अक्षत, चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है, क्यूरियोसिटी अक्षत का। चलो ठीक है आज। अच्छा तो ये सब होता है, ये सब एक्सीडेंट्स होते हैं माइनिंग में, बट अगर कोई भी नहीं जाएगा माइनिंग में फिर हम लोग को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, चीज भी चाहिए। चलो एनीवेज आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं।